सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है चैप्टर, इससे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके सॉल्व होने वाले हैं। जो भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रॉड में पढ़ेंगे, बहुत एनालाइज करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ कर कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें हम पूरा साइंस एंड टेक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, सेल के बारे में। क्या हम स्टार्ट करेंगे, सेल के बारे में। ओके, तो ये जो सीरीज जो चल रही है ये डेली शाम को 6 बजे डेली अपलोडेड रहेगा। और दूसरी बात, अभी ये जो चैनल जो है नया है बिल्कुल। अभी एक जो सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल लेवल जो है हाई रहेगा, 0 से हाई तक चलेगा उसमें। और मैं जो पढ़ाऊँगा आपको साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छे से कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इससे क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरी बात, इसका जो भी है पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड में, क्लास के एंड में आपको मैं एक स्कैनर दूंगा, वहाँ से आप उसका पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो क्या करना है, इसमें हम आज क्या क्या करने वाले हैं, लेक्चर 1 है और एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे तो वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला, आपने हेडिंग ऊपर में टाइटल में देख लिए हैं, क्या है, साइंस एंड टेक, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्या, सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी, एक चीज़ सोचो कि सेलुलर बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सेल के बारे में क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में। तो ये बताओ, सेल हम सभी कैसे बने हुए हैं, सेल से बन के मिल के बने हुए हैं। कभी एनालाइज करने की कोशिश क्यों कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल हैं, कितने सेल होंगे जो हम बने होंगे, कितने सेल, किस तरह के सेल बने होंगे, क्या क्या काम होता होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, क्या क्या कैसे काम करता होगा, ये सब चीज़ें इसमें जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें, हम सेल के बारे में अच्छे से, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा सेल होता है, ठीक है, कितने भाग में डिवाइड हो जाता है, उसका काम क्या होता है, कौन सा सेल का किसका काम होता है, ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको एंड तक बताने वाला हूँ। और जो इसका नोट्स जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है, आराम से नोटबुक में लिख सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में आपको मैं पीडीएफ जनरेट कर दूंगा यहाँ से और आप स्कैन कर सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, पहले अगर हम देखें कि बेसिक ऑफ सेल, यानी कि सेल के बारे में, सेल बैटरी वाला सेल नहीं, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स में जितने भी सेल हो, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सेल, तो सेल जो है यहाँ पे 2 भाग में बटे हुए हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से, और यहाँ पे एक और पार्ट जो है सरफेस के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस के हिसाब से देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल। क्या भाग में बटा हुआ है, प्रोक्रियोटिक्स और यूक्रियोटिक्स में, ठीक है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। और इधर अगर हम देखें तो ये है हमारा प्लांट सेल एंड ये है एनिमल सेल। और शायद मुझे इतना अंदाजा है, आप सभी इससे पहले क्लास में और छोटी क्लास में आपने ये सब चीज़ें सीख रखा है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा डीपली आप समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। ओके, तो एक और चीज़ देखो कि यही सब चीज़ें हम एक एक करके बेसिक चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेल के बारे में अगर डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि सेल होता क्या है, तो सेल इज अ फंक्शनल, क्या, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके एक बेसिक जो फंक्शन काम करने के लिए होता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी, आँख, नाक, कान, इनसाइड आउटसाइड, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, सबका सेल जो है अलग अलग है, उसका फंक्शन भी बहुत अलग अलग, सबका अलग अलग काम करता है, ठीक है। अगर आप जानने की कोशिश करो कि ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडी में कितना अप्रोक्सीमेट कितने सेल होते हैं, तो 1000 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन होते हैं। कितने, 100 ट्रिलियन सेल होते हैं लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या बताए हैं, 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। सोचो कितना सारे सेल से मिलकर बना हुआ है हमारा बॉडी, है ना। तो आगे हम चलते हैं, इतना चीजें पता चला, एक आगे चलते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन कौन बताया इनके बारे में, सेल के बारे में। तो पहला आपको पता चलेगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था, ये कॉर्क के हिसाब से। ये कॉर्क के हिसाब से कैसे देखा था इन्होंने, जो कॉर्क होता है ना, लकड़ी का जो
जो बोतल में लगाया जाता था, ऊपर से कॉर्क लगाया जाता था। उन्होंने काटा और उसको माइक्रोस्कोप पे देखा उन्होंने, तो उनको कैसा दिखा, जालीनुमा संरचना, ऐसे हनी बी का जैसा ऐसा होता ना स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जेल जैसा, क्या दिखा, जेल सेल की तरह दिख रहा था, एक तरह से सेल बोल सकते हो इसको, ऐसे देखने को स्ट्रक्चर दिखा। फिर आगे देखते हैं 1674 में 1674 में ल्यून हॉक ने लिविंग सेल के बारे में, ये डेड सेल के बारे में इन्होंने बताया था। रॉबर्ट हुक ने जो था वो डेड सेल के बारे में बताते हैं, बट इतना आपको जानकारी रखना है, ठीक है। फिर 1674 में ल्यून हॉक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। बस इन्होंने सेल के बारे में बता दिया, इन्होंने बताया कि अच्छा लिविंग सेल भी होता है। अच्छा, उसके बाद आए हमारे 1833 में, 1831 में, कब, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। ये देखो, पहले एक सेल के बारे में खोज कर लिया कि हाँ भाई ऐसा होगा, है ना, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने कर दिया, ल्यून हुक ने क्या किया कि लिविंग सेल के बारे में बताया, हाँ कि कुछ ना कुछ लिविंग सेल में भी ऐसा देखने को मिलेगा, उसके अंदर लिविंग सेल, जो पॉन्ड जो था ना तालाब में से निकाला और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश किया तो उसमें देखा। अच्छा, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने बताया अच्छा सेल के अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होता है, वो भी हम देखेंगे। फिर आगे भी अलग अलग साइंटिस्ट आए, शेल्डन आए, श्वान आए, इन्होंने 1838 से लेकर 39 में इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल जो है मेड अप ऑफ सेल है। इन्होंने जितना भी बताया कि प्लांट में और एनिमल में सब जितना भी अर्थ पे है वो सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। फिर वर्च्यू जो है इन्होंने बताया कि सेल जो है ओरिजिनेट होता है अपने आप में, सेल जो है अपने आप से ही बनता है, कोई अलग से नहीं बना जाता है भाई कि यहाँ से निकाला और सेल बना दिया, नहीं, ये अपने आप ओरिजिनल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आपको देखने को मिला होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल। इसमें एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ओके। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेम चीज कुछ कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा, कुछ कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है। तो सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में तो नहीं होता है ना, वो भी क्यों नहीं होता वो भी हम देखेंगे। गोल्जी अपैरेटस देखेंगे, फिर वैक्यूल्स भी देखेंगे, दोनों में वैक्यूल्स होता है बट वही छोटा सा होता है। न्यूक्लियस भी देखेंगे, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखेंगे, ठीक है। और राइबोसोम्स भी होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है कि नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें राइबोसोम होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में भी लाइसोसोम्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। लाइसोसोम्स यहाँ भी है, हमारा लाइसोसोम्स यहाँ भी है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम दिया है, इससे हम सब कुछ समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल का काम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, ठीक है। और वैक्यूल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा एनिमल सेल में, ठीक है। ये सब चीज़ें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, तो सब एक एक करके आराम से तसल्ली से समझने वाले हैं, ओके। आगे चलते, तो आगे आता है हमारा सेल वॉल। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल कहाँ पे दिखेगा, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल कहाँ होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एक चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में, ठीक है। अच्छा, ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। अच्छा, ये कहाँ पे देखने को, अच्छा ये काम क्या होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल का काम क्या होता है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल का काम क्या है, जैसे कि देखो ये प्लांट है ना। अब ये प्लांट है, इसके बाहरी वाले लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये जो सेल वॉल है ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मान लो कि ये जो है ये प्लांट जो है हर जगह इसको हर कंडीशन में रहना है, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, हर जगह रहना है ना। तो इसको तो हर टेम्परेचर से, हर इन्वायरमेंट से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी एक बाहरी लेयर बनाया हुआ है सेल वॉल। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, इसको बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट देता है, ठीक है। ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये डेड सेल होता है, नॉन लिविंग, तो यानी कि डेड सेल एक तरह से बोल सकते हो।
यही जो है सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने देखा कि ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है, दूसरा हम इसका देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। क्या देता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट, खड़े होने में सपोर्ट देता है, उसको क्या करता है, खड़े होने में सपोर्ट देता है। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन देखने की कोशिश करेंगे, तो केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि इसका काम क्या क्या होता है ना। तो देखते हैं कि प्लांट में हमें देखने को मिलेगा सेलुलोज का बना होता है, फंगी में चिट्रिन का होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोलॉजिकल कैंस होता है, पेप्टिडोलॉजिकन्स। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा। सेलुलोज हो गया, चिटिन हो गया, पेप्टिडोलॉजिकन हो गया। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये फ्रीली परमिएबल होता है, और एक और हम देखेंगे कि ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है बहुत सख्त होता है, ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से मजबूती से बचा रहे, अंदर के जो पार्ट है प्लांट्स के अंदर वाला पार्ट वो बचा रहे, प्रोटेक्शन है। कह रहा है कि टू सस्टेन डिफिकल्ट वेदर कंडीशन। क्या है, डिफिकल्ट वेदर कंडीशन, किसी भी कैसा भी ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो जाए वो अपने आप को प्रोटेक्शन करके रहे। तो ये रहा सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देख रहे हो कितना बढ़िया से बनाया हुआ है, इसके अंदर किस तरह से बना हुआ रहता है ना। देखो कई सारे से चीजें बना हुआ है। ठीक है, ये है हेमी सेलुलोज होता है, पेप्टिन होता है, ठीक है, पेक्टिन होता है, इसमें सेलुलोज होता है। यहाँ पे सेलुलोज को मतलब एक तरह से पूरी लेयर बनी होती है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। इधर भी आपको एक एक करके दिखाया है, प्राइमरी सेल वॉल है, मिडल सेल वॉल है और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन्स है। सेल मेम्ब्रेन्स अब ये एक एक करके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। इसको हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या और भी दूसरा क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस तरह से इसमें डायग्राम है, क्या क्या चीजें हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। ये इसका फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम होता है। ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है ना। पहला क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं इसको हम, अभी मैंने बताया कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो फॉस्फोलिपिड्स होता है, जिसमें से फैट्स ही होते हैं, और प्रोटीन से बना होता है ये। ठीक है, ये सब केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम डायग्राम की कोशिश करें, डायग्राम को समझने की कोशिश करें, तो ग्लाइकोप्रोटीन है ना। इधर अगर देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट चेन जो है एकदम बने हुए रहते हैं। ये देखो कार्बोहाइड्रेट के चेन बने हुए हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चेन ना मेम्ब्रेन लिपिड है, ये देखो। ठीक है, आउटर फेस देख लो, इनर फेस इधर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनल प्रोटीन है अंदर में, इसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन्स भी देखने को मिलेगा, इधर इंटरनल प्रोटीन्स भी देखने को मिलेगा, इंटरफेस साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, हाइपोफोनिक भी लिपिड्स देखने को मिले, हाइड्रोफोनिक भी देखने को मिलेगा। हाइड्रोफोनिक्स में क्या है कि जो चीज़ें है ना, लिक्विड जो है इसके अंदर स्पेस भरा हुआ रहता है। ठीक है, एयर जैसा बबल्स होता है ताकि वो वाटर में फ्लोट कर सके। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब जाएगा तो किसी चीज़ को आने और जाने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन एक चीज़ और क्या बताओगे, सेल मेम्ब्रेन की क्या चीज़ अंदर जाना है और क्या चीज़ अंदर नहीं आए। एक तरह से सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, कोई चीज़ को अंदर किसको जाने देगा, किसको नहीं जाने देगा, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लास्टिड कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। और ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रियल लाइफ में हमें देखते भी है, इसका रियल लाइफ में हम देखते भी है क्या क्या चीज़ें। तो एक बार अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये डबल लेयर होती है, डबल लेयर से बना हुआ रहता है। ओके, उसके बाद जो है और आगे हम देखते हैं कि कैसे बटा हुआ है। तो ये देखा क्रोमोप्लास्ट में बटा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट में बना है, वो भी हम वहाँ वो डायग्राम को एक बार समझेंगे कि क्या क्या काम करता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है किस में बना हुआ है, क्रोमोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट का, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है।
ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अच्छा, अगर हम क्रोमोप्लास्ट को देखें तो ये क्या प्रोवाइड करता है? कलर रेड ऑरेंज दिखाएगा, ठीक है, कैरोटीन में देखने को मिलेगा। फिर येलो कलर में भी देखने को मिलेगा, जेंथोफाइल्स में दिखेगा येलो कलर, रेड का ऑरेंज देखने में कैरोटीन में दिखेगा। और एक और जो चीज़ है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में क्या है? ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं आता है। इसका काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ये बहुत, ठीक है। ये कलरलेस का मतलब है स्ट्रॉन्ग होगा, और ये न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटो, जैसे कि एक पोटैटो ले लो, है ना, कलर नहीं होता, उसको इस तरह से दिखाया जाता है। अब ये डायग्राम अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे है हमारा प्रोप्लास्टिन, और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से बना यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, फिर यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ से इधर और इधर से इधर राइपनिंग जो है, पक जाता है तो ऐसा बन जाता है, ठीक है, कलर आने लगता है। अच्छा, इसको अगर हम ये देखें तो ये जो है प्रोप्लास्टिड से यहाँ आया राइपनिंग में, 4 से लेकर 1 तक जो जाता है ये कलर्स में कन्वर्ट होता है। और एक और जो है यहाँ क्रोलोप्लास्ट में, तो एक और जाएंगे ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस है। अच्छा, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट? स्टार्च में, ग्रेनुलस में, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं इसको, फ्रूट्स में, रूट्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में, ये यहाँ चीज़ें देखने को मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट होता है। और एक देखो लिपिड्स बॉडी में, यानी कि पोलन सीड्स में, पोलन सीड जो होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, दिख रहा है क्या? ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, एलियोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे, एक मिनट, ये जो इसका पार्ट है ये ऊपर वाले का, ठीक है। और एक और आगे देखो लीफ में, रूट्स में, सीड्स में, ये देखिए क्या? प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीन ये जो है कहाँ? लीफ में, रूट्स में, सीड्स में देखने को मिला है, कलरलेस है, यहाँ पे बिल्कुल अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन बॉडी है। और देखो इडियोप्लास्ट जो है, इडियोप्लास्ट में जो है डार्क कलर में देखने को मिलेगा, प्रोमोमेलर बॉडीज है, फिर प्लास्टोलोज ग्लोबल्स है, ठीक है, ये लाइट जो है चेंज होने की वजह से लाइट से चेंज होता है, ये भी लाइट से, ये भी लाइट देता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भी आता है और यहाँ से यहाँ भी जाता है। डेवलपमेंट है ये सब, क्या है? डेवलपमेंट है। पेटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, कलर्स वाले जितने भी ये सब चीज़ें जो बताएं, ये सब प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है? कभी कभी सीड जो होता है कैसा कलर होता है, ठीक है, फ्लावर का जो ऊपर का पार्ट है कलर होता है, उसमें क्यों कलर होता है, सीड जो होता है उसका कलर क्यों होता है, फ्रूट जो होता है उसका कलर क्यों होता है, ये सब इनके वजह से होता है। किनकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ग्रेनुलोड्स वाला जो है ये सब, और ल्यूकोप्लास्ट वाला, ठीक है, ये सब मिलके क्या है? उस प्लांट्स में जो भी फंक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये भी बोलते हैं। इनका खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर सेम चीज़ होता है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो ये भी डबल लेयर है, ये भी डबल लेयर है। देखो ना, एक लेयर देखो, एक लेयर ये वाला है ना, ये वाला, और एक और इधर से अंदर से लेयर बना हुआ है, डबल लेयर है। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल लेयर। अच्छा, फंक्शन इसका काम क्या है? तो प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन जो है ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फुल फॉर्म, मतलब एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको हम एक और क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। अच्छा, न्यूक्लियस में देखो mRNA होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फिर मैसेंजर RNA होता है, जो कि mRNA का मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मैसेंजर RNA का मतलब है M जो है मैसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। और एक और है राइबोसोम से। राइबोसोम क्या काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे क्या हमें एनर्जी, अच्छा एनर्जी कैसे बनेगा? एनर्जी मिलेगा कैसे? जब प्रोटीन उसके अंदर होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तभी तो मिलेगा, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तभी तो मिलेगा। चलो तो एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे एनर्जी जो है इसमें प्रोटीन बनता है। तो 2 मिनट बस रुकना है, 2 मिनट का वीडियो है, कैसे उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एक सेल के अंदर से देखते हैं,
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेट नेट स्लो है, नेट कनेक्ट करना है एक बार मेरे वाले से, इस वाले से देखो एक बार, जस्ट वेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा नेट इस वे इसमें, मेरे वाला ऑन करना एक बार। ओके, डन। बहुत स्लो चल रहा है। ओके, आ गया। दो मिनट का वीडियो है। आपको आराम से बिल्कुल देखना है, समझना है कैसे डीएनए इसमें बनेगा, प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होगा, ठीक है। ये सेल है, ओके। अब इस सेल के अंदर हम अंदर चलते हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर डीपली। देखो कितना एनिमेशन है। न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे, अब न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलेगा एक पोर्स है, देखो छोटे छोटे पोर्स है ना, उसके अंदर जब जाएंगे, ये देखो क्रोमोसोम्स हो गया। अब ये क्रोमोसोम्स खुलेगा हिस्टोन के फॉर्म में, हिस्टोन पे ऐसे लपेटा हुआ रहता है। ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये रहा हिस्टोन, स्टेन के ऊपर ये जो है डीएनए लपेटा हुआ है। अब ये आगे जाके जाएगा। अब ये जो खुला ना, इसको हम बोलते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, ये जीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीन। एक एक करके बारे में ही इसके पढ़ेंगे। और ये बना हुआ रहता है नाइट्रोजन बेस पेयर से। ये जो रेड कलर ऑरेंज कलर जो दिख रहा है वो नाइट्रोजन बेस पेयर से मिलकर बना है। ये रहा हमारा राइबोसोम, आरएनए पॉलीमर्स, ठीक है। ये सब आ गया हमारा बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर जिसको बोलते हैं। AUGC UA जो है ये कनेक्ट करेगा, आपस में जोड़ेंगे, एक दूसरे को आएगा, दूसरे को कनेक्ट करेगा, उससे निकल के जाएगा। आगे देखो, अभी आगे चलना। अब देखो ये अब क्या करेगा, उस सेल से बाहर आएगा ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या करेगा, निकलेगा सेल से, देखो टूटेगा, टूट के जुड़ेगा, ये टूट टूट के जो एक जीन में जो कन्वर्ट होगा, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा और वो कट के बाहर निकले वाला। अब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करेगा। देखो ये गया निकला, ये रहा निकला निकला। अब देखो अब क्या करेगा, इसके सरवा पे टेको, मथवा पे आएगा एक अमीनो एसिड, ये रहा, इसके अंदर से बनेगा यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। ये रहा मैसेंजर आरएनए और ये रहा हमारा अमीनो एसिड, ये रहा ये रहा अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से यह क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर चिपकता जाएगा और अमीनो एसिड अलग होता जाएगा, अलग होता जाएगा। देखना ये ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करने का काम करता है। ये मैसेज वो इधर जो है मैसेज भेजने का काम करता है और एक ट्रांसफर करने का। देखो ये आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं और ये निकलते जाएगा, ये निकलते जाएगा और ऊपर में जो अमीनो एसिड जो है वो आपस में एक चैन बनाते जाएगा, चैन कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। अब यही जो चैन बन के क्या बनेगा, एक प्रोटीन का फॉर्म ले लेगा। तो ये राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का, ठीक है। ये देखो अब ये पूरा एक क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, ठीक है। ये रहा, ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें था। डबल लेयर देख लिया, प्रोटीन जो फंक्शन जो है प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी करने का काम करता है एटीपी के फॉर्म में, ये भी हमने देख लिया। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। अब एक बार स्ट्रक्चर को देखो तो ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हाई लेवल के एग्जाम में यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा किस तरह का है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, इनका खुद का डीएनए होता है,
ठीक है, ये रहा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इनर मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन्स है, राइबोसोम से ये छोटे छोटे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। ये तो एटीपी के फॉर्म में बनता है, ये रहा प्रोटीन, ठीक है, अभी जो हमने वीडियो में देखा था, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हमने देखा, ये वीडियो में ऐसे बन रहा था ना, अभी जस्ट ये चीज़ें होते हुए देखा हमने, कैसे अमीनो एसिड आ रहा था और अटैच होते जाता था और ये प्रोटीन के फॉर्म में बन जा रहा था, ठीक है। तो देखो ये नॉन लेयर होता है, इसमें कोई लेयर नहीं होता, नो मेम्ब्रेन होता, मेम्ब्रेन भी नहीं होता इसके अंदर। फंक्शन अगर देखें तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है। क्या काम करता है? ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कंपोजिशन अगर देखें तो आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर बना हुआ था। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड एंड प्लस में प्रोटीन, ये दोनों मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसका फिगर देखने की कोशिश करें राइबोसोम का, तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, और ये है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर क्या करेगा? आएगा, इसके ऊपर चिपकेगा, इसमें से अमीनो एसिड लटक जाएगा इसके अंदर, ये चैन बनाते बनाते एक प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। और कुछ जो चीजें है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा राइबोसोम से, तो लार्ज सब्स्टिट्यूटेड है, सब यूनिट है, और स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है ये। और कॉन्डोन है, कॉन्डोन है ये वाला पार्ट, ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ये जब हम डीएनए एनालिसिस में हम खोलेंगे तब ये चीजें पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं। काम क्या होता है? इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई लेयर नहीं होती है। फंक्शन में देखेंगे तो सेल डिवीजन का काम करता है, सेल में डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि बार बार जो, जैसे कि ये सेल है, अब ये तो टिश्यू से पूरा मिलकर बना हुआ है, अब एक जो सेल है ऐसा मान लो ये छोटा सा सेल है, ये डिवीजन करने में हेल्प करता है। ये इधर बन गया, एक और बन गया, एक इधर बन गया, फिर ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बना, अलग बनेगा, ये डिवीजन करने में हेल्प करता है। तभी तो हमारा अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या हमारा शरीर इतना बड़ा बन पाएगा? नहीं बन पाता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में देखो, जो हम सब जन्म लिए तो वहाँ पे ओवा, स्पर्म और ओवा दोनों सेल मिला और डिवीजन होने लगा। डिवीजन होते 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 क्या एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हुआ, जायगोट बना, जब फर्टिलाइजेशन होते होते क्या बना? एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हुआ, फिर वो टूटा, फिर वो टूटे, फिर धीरे 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 वो एक पूरा बॉडी, एक छोटा सा सेल बन गया, मतलब टिश्यू, टिश्यू से पूरा एक ऑर्गन बना, और ऑर्गन से पूरा एक बॉडी बन गया, है ना। तो वही जो है ये डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन। अच्छा, कंपोजिशन में देखो तो प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब जैसा है, ऐसा ऐसा ट्यूब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसमें देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम है यहाँ पे। अब इस सेंट्रोसोम को अलग अलग इन्होंने बताने के लिए कि माइक्रोट्यूबल्स है, ठीक है, ये छोटा सा माइक्रोट्यूबल्स है, और पीसीएम भी है बड़ा सा, मदर सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स है, डॉटर सेंट्रियोल्स है, इधर में मदर बड़ा सा और छोटा छोटा ये डॉटर है, ठीक है। कार्टविल भी है, इधर कार्टविल भी देखने को मिलेगा अंदर में, और गामा ट्यूबिन्स भी रिंग कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। ये देखो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिंग बना हुआ रहता है, मतलब कि ऐसे हैं और इसमें ऐसे 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 इस तरह से ये रिंग में कन्वर्ट हो रखा है, ठीक है। आगे चले, अब आगे देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स दोनों में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, तो ये काम क्या करता है? वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ठीक है, वो हमें समझना है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है। तो अगर हम देखें तो ये एम्प्टी स्पेस होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड लिक्विड कंटेंट, मतलब कि जो स्टोरेज होता है स्टोरेज का काम करता है। सॉलिड भी स्टोर कर सकता है, लिक्विड भी स्टोर कर सकता है, जैसे कि वाटर स्टोर कर सकता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर कर सकता है, शुगर स्टोर कर सकता है, प्रोटीन भी स्टोर कर सकता है। तो कहीं कहीं ये चीज़ें स्टोर में करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसका कवरेज जो है 90% ऑफ द वॉल्यूम इन द प्लांट सेल, सबसे ज़्यादा प्लांट सेल में बड़ा सा होता है। इन एनिमल सेल में देखने को मिलेगा तो ये जो मच स्मॉलर इन साइज, छोटा सा साइज एनिमल सेल में, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसमें देखो किधर है, किधर किधर गया वैक्यूल्स, ये रहा हमारा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में देखें तो इतना बड़ा सा वैक्यूल्स है, और एनिमल सेल में देखो तो एनिमल सेल में किधर गया वैक्यूल्स, किधर है, ध्यान रखा इसमें, छोटा सा है, लाइसोसोम्स है,
इनमें नहीं दे रखा है, बट होता है, छोटा सा होता है, इधर होगा तो हम देखेंगे। कहीं भी देख लो इस तरह से, ये वाला तो नहीं है, पैराक्सिन है, इसको ले लो, एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है। एक मिनट, आगे होगा तो हम देखते हैं, नहीं है इसमें, बस इतना ही है, इस तरह से छोटा सा सेल होता है, बस छोटा सा वैक्यूल होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, 90% कवर करता है। अब लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। अब सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं साइटोप्लाज्म में कि कैसे कैसे डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो हम डबल लेयर वाले देखेंगे, सिंगल लेयर वाले में देखेंगे, जिसमें कोई लेयर नहीं होता। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो डबल लेयर वाले कौन कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन सा हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा प्लास्टिड, ये डबल लेयर वाले होते हैं। अच्छा, सिंगल लेयर वाले में देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दोनों में, स्मूथ में, रफ में, गोल्जी बॉडीज भी देखने को मिलेगा, लाइसोसोम्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगल बॉडी, सिंगल लेयर में। और कोई लेयर नहीं होगा जो कि राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है चीज़ें पूछा जाता है हर जगह, कोई सा भी एग्जाम में, किस तरह के भी, किसी तरह के एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल लेयर किस में होता है, सिंगल लेयर किस में होता है, कोई लेयर किस में नहीं होता है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल प्रोक्रियोटिक्स यूक्रियोटिक्स में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने यहाँ से पढ़ा, इस पार्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने की कोशिश किया है। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। इसमें हम प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है, यूक्रियोटिक सेल कैसा होता है, न्यूक्लियस के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो कंपोजिशन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आपको PDF डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से मैं स्कैनर दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, अभी आ जाएगा स्कैन। वो ये आपको बिल्कुल PPT में जनरेट हो जाएगा, और PPT में आप आराम से नोट्स इसका बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट अभी प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों, लंबा स्लाइड जो है 12 स्लाइड है इसके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बट हो जाएगा, जस्ट वेट। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स एक दूसरे वाले सर आपको पढ़ाएंगे, और मैं जो है साइंस से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, और साइंस के कंसेप्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिपेयर हो रहा है, और नहीं भी होगा तो अगर मान लो कि नहीं होता तो फिर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट वेट। स्लाइड बहुत बड़े हैं, और शायद हो सकता है कि नेट भी ना चल रहा है, तो इससे भी नहीं आ रहा होगा। सेम टाइम कल मैथ का जो टाइमिंग है, मॉर्निंग में 8 बजे, ट्रांसफर मॉर्निंग में 8 बजे, ओके। मैथ का जो वीडियो आएगा आपको, वो मॉर्निंग में 8 बजे, और जो साइंस एंड टेक का जो आएगा शाम में 6 बजे, ठीक है। ये शायद हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्सपोर्ट होने में बड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। इसको मैं PDF, इसका जो PDF है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। 2 मिनट तक वेट कर लेते हैं, अगर आ जाए तो। नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, ओके।